नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल डेवलपर अभिषेक में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल के बारे में। तो की क्या-क्या बेसिक्स होते हैं एचटीएमएल। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, मेरे को ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा। अभी पता नहीं क्या एरर हुआ, तो स्टार्टिंग से मेरे को रिकॉर्ड करनी पड़ी, वो वीडियो सेव नहीं हुई, अचानक से हो गया कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल वेल डन। ओके। बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल फॉर बिगिनर्स, ठीक है। तो सबसे पहले एचटीएमएल किस लिए, एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है? एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, आपने सुना होगा, अगर थोड़ा सा कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो। मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब डिफरेंस क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया कि मतलब कि जैसे कि आप सेट ऑफ किसी सॉफ्टवेयर को या किसी मशीन को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम वो होता है कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देती है और आपको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं अपने आप को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि go straight five steps, then turn left and then move straight for 3 steps, then turn right. So अब मैं ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने अपने आप को दी है और मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह हो गया, ठीक है। कि वो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उसको फॉलो कर रहा है कोई सॉफ्टवेयर या मशीन, ठीक है। अब मार्कअप लैंग्वेज का काम क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज का काम होता है एक डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। तो इसका मतलब एचटीएमएल एक डॉक्यूमेंट हो गया, और क्या बोलते हैं, एचटीएमएल का काम हो गया स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हमारी जैसे ये हमारी बॉडी को जो स्केलेटन होता है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वैसे एचटीएमएल एक वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो अब आते हैं हम एनाटॉमी ऑफ एचटीएमएल टैग्स, ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ जो एचटीएमएल है वो टैग्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। मतलब एचटीएमएल वर्क करता है टैग से। एचटीएमएल टैग्स आर मेड ऑफ अ फ्यू बेसिक कंपोनेंट्स। एचटीएमएल कुछ बेसिक कंपोनेंट से बनाता है। वो बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एंगल ब्रैकेट्स, नेम्स, एट्रीब्यूट्स वैल्यू और डिफॉल्ट वैल्यूज। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स में। तो जो द ग्रेटर देन एंड लेस देन सिंबल, ये जो ये आप देख रहे हैं, ग्रेटर देन लेस देन सिंबल, दैट्स द वेब ब्राउजर दैट दिस इज एन एचटीएमएल टैग। तो ये वेब ब्राउजर को बताता है कि जो भी, मतलब जैसे कि एंगुलर टैग आगे, अब इसके बीच में जो भी नेम होगा, ये बताएगा कि इसके बीच का जो कंटेंट है वो एचटीएमएल है। क्योंकि ब्राउजर जो होता है, अब जैसे कि मैंने ये पीडीएफ खोली है ब्राउज़र पे, तो ब्राउज़र बहुत सी फाइल्स को ओपन कर सकता है, पीडीएफ को ओपन कर सकता है, इमेजेस को ओपन कर सकता है, एचटीएमएल को ओपन कर सकता है, फिर वीडियोज़ को ओपन कर सकता है, वीडियोज़ प्ले कर सकता है। तो ब्राउज़र में बहुत से फंक्शनैलिटी सपोर्टेड होती है, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि कौन-सी फाइल कौन-सी है? तो एक तो हो गया, एक तो एक्सटेंशन से। और अगर बाय चांस अगर हम एक्सटेंशन नहीं डालते, तो ये एंगुलर ब्रैकेट्स हेल्प करता है ब्राउज़र को अंडरस्टैंड करने में कि ये जो फाइल है वो एचटीएमएल फाइल है, ठीक है। तो दूसरा आ जाता है नेम, द नेम ऑफ द टैग। अब टैग तो आ गया, लेकिन टैग के बीच में जो जो नेम होगा, मतलब कि उस एचटीएमएल का टैग का काम क्या है? तो द नेम ऑफ द टैग इज यूजुअली एन एब्रिविएशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज दैट सेज व्हाट इज डस। तो जो जो नेम हो गया टैग का, वो कोई एब्रिविएशन होता है, या फिर जैसे वर्ड हो गया या फ्रेज हो गया, जो बताता है कि वो क्या काम करता है, ठीक है। तो नेम हो गया लेमन टर्म में, लेकिन इसका अगर टेक्निकल टर्म में जाओगे तो इसे एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है, एचटीएमएल एलिमेंट। तो अगला चीज आ जाती है एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स आर द स्पेसिफिक टू टैग एंड ऐड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टेलिंग द ब्राउजर व्हाट टू डू इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट टैग। सो एचटीएमएल बताता है कि किस किस कंटेक्स्ट में, सॉरी, एट्रीब्यूट बताता है कि किस एचटीएमएल टैग को क्या करना है, क्योंकि कुछ टैग्स के लिए एचटीएमएल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, तो वो उसी में यूज होते हैं। और फिर आ जाती है एट्रीब्यूट वैल्यू। तो वो एट्रीब्यूट आगे, जैसे कि लेट्स सपोज साइज, ठीक है। अब एट्रीब्यूट वैल्यू कितनी, साइज कितना रखना है भाई, तो वो आ गया 3, 5, वो आ गया एट्रीब्यूट वैल्यू में। अब अगला आ जाता है डिफॉल्ट वैल्यूज। तो व्हाट द टैग विल डू इफ नो एट्रीब्यूट्स आर वैल्यूज विद what the tag will do if no attributes with values are specified। तो अगर अगर आपने कोई एट्रीब्यूट नहीं रखा है, तो वो बता देगा कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है उसको आप यूज़ करो, बाकी कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ब्राउज़र को बताता है। तो इस हिसाब से अब थोड़ा-सा प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। तो जैसे कि ये आ गया जो ये आप देख रहे हैं, एंगुलर ब्रैकेट ओपन हुआ, H1 हुआ, और ये आ गया और ये आ गया। तो इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग टैग या फिर ओपनिंग टैग, ठीक है? और ये फिर यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं एंगुलर ब्रैकेट, फिर ये आ जाता है फॉरवर्ड स्लैश, फिर H1 और फिर क्लोजिंग, फिर जो भी, मतलब टैग क्लोज हो गया, फिर उसका मतलब हो गया क्लोजिंग टैग। तो ये जो बैक फॉरवर्ड स्लैश के साथ होता है, ये पूरा हो जाता है
क्लोजिंग टैग, ये हो जाता है स्टार्टिंग और ओपनिंग टैग। तो जो बीच का हो जाता है वो हो जाता है कंटेंट, की कंटेंट क्या है, इसमें है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। टैग क्या था, H1, H1 क्या होता है, हेडिंग, और 1 का मतलब हो गया साइज में, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे साइज में वेरी करता है वो। दूसरे आ जाते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसमें जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा कि इसमें हम फॉरवर्ड स्लैश लगा के एक और टैग यूज करें, इसमें हमें ऐसा कुछ जरूरत नहीं, इसमें सिंगल टैग अपना काम कर देता है। जैसे BR होता है ब्रेक के लिए, HR होता है हॉरिजॉन्टल के लिए, IMG होता है जैसे एब्रीविएशन, मैंने बताया एब्रीविएशन वर्ड या फ्रेज होता है, तो IMG होता है इमेज के लिए। तो ये सब होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। अभी हम इसको एक्शन में भी देखेंगे कि कैसे होता है। तो इसके बाद अभी मैंने बोला था जैसे कि HTML कोई किस पे डिपेंड करता है, एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स पे। तो ये जो ये आ गया HR हो गया, वो नेम बोल सकते हो HTML नेम या HTML एलिमेंट, तो ये आ गया ये चीज़। अब जो इसमें एट्रीब्यूट है, ये जो साइज है वो आ गया एट्रीब्यूट, कि कौन सा यूज करना है, साइज यूज करना है, कितनी वैल्यू करनी है, 3 करनी है। तो ये आ गया एट्रीब्यूट वैल्यू। अगर हम इसमें सिर्फ जैसे पिछले में था HR, तो ये ले लेता डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि इसमें कोई एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन इसमें स्पेसिफाइड है। तो ये यहाँ पे ये सिर्फ वही वैल्यूज लेगा जो जो आपने दी है। तो अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। तो मैं एक ऑनलाइन एडिटर ओपन करने वाला हूँ। अभी हम VS कोड में नहीं जाएंगे, तो अभी हम ओपन कर लेते हैं इसको और स्टार्ट कोडिंग, ठीक है। तो अभी हमें जावास्क्रिप्ट और CSS का काम नहीं है, तो हम इसको साइड कर लेते हैं, और हमें थोड़ी ज़्यादा स्क्रीन चाहिए तो इसको कर लेते हैं। तो अब जैसे कि हमने पहला टैग कौन सा देखा, H1, ठीक है। तो H1 अब मैं लिखता हूँ, तो वेलकम अभिषेक यूट्यूब चैनल H2। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एंगल ब्रैकेट ओपन किया, फिर एंगल फॉरवर्ड स्लैश डाल के ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और H2 कर दिया, H1 यहाँ पे। जो आपने स्टार्टिंग में यूज़ किया, आपको एंड में भी वही यूज़ करना है। आप डिफरेंट डिफरेंट नहीं यूज़ कर सकते, नहीं तो वो एरर क्रिएट करेगा। तो H1 आ गया, जैसे वेलकम टू डेवलपर अभिषेक चैनल, तो आप इसका साइज देख सकते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं H2 में, तो आ गया, इफ यू लाइक दिस वीडियो hit that like button, H2। अब आप देख रहे हैं साइजेस में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। अब जैसे अब तीसरा मैं H3 करता हूँ, सब्सक्राइब टू माय चैनल H3। और हाँ, मैं अभी अपनी प्रमोशन ही कर रहा हूँ, तो ज़रूर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार फन वीडियोस, इंटरेस्टिंग लर्निंग की, कोडिंग की लाता रहूँगा। तो आपको भी मज़ा आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोबारा मेरी मेहनत लगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है, अगर आपको अच्छी ना लगे तो कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, क्योंकि मैं भी चाहूँगा कि जिसको जिसको समझ आए वो वही करना चाहिए, उसी को करना चाहिए। तो अब आ जाते हैं H5, ठीक है। तो इनफ ऑफ प्रमोशन, अब हम जाते हैं नेक्स्ट टैग में, ठीक है। अब आ जाता है ये, अब हम जाते हैं बेसिक, जो सबको सिखाया जाता है, हेलो वर्ल्ड पहले लिखो, लेकिन भाई हम अपना करेंगे, यूनिक करना चाहिए ना थोड़ा कुछ। तो H4, H5, अब मैं सेम सेम यूज़ करूँगा ताकि आप देख सके डिफरेंस। H5, H6, H7, बस ज़्यादा नहीं जाने वाले, हो गया बस। हेलो वर्ल्ड H7 और H8, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाने वाले, क्योंकि इसमें इतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। हेलो वर्ल्ड H8, ओके, सब कुछ सही। हाँ, ठीक है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे H1, H2, H3 जाते गए, तो ये नंबर्स जैसे बढ़ते गए, वहाँ पे साइज़ छोटा होता गया। ये मेन हेडिंग होगी, फिर ये सब हेडिंग, इस हिसाब से ये जाता गया।
तो H1 हो गया, H2 हो गया, जैसे वेलकम टू डेवलपर अभिषेक यूट्यूब चैनल, इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, फिर से कर लीजिए, मैं एक बार बोल रहा हूँ लास्ट बार, ठीक है? ओके। तो आप देख सकते थे जैसे कि हेलो वर्ल्ड फिर आ गया, तो यहाँ पे साइज इंक्रीज होते गया। लेकिन H6 के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद क्या हुआ, ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह हो गया। H7 लिखा, H8 भी लिखा, वो सेम जैसा है, कुछ डिफरेंस नहीं आया उसमें। तो जो हेडिंग टैग्स होते हैं वो सिर्फ 6 होते हैं। अब लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कितने कितने साइज तक जाएगा क्या नहीं, वो मैं जस्ट अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल और हो जाए, जैसे कि जो मैंने टैग्स के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जैसे हमने बी आर टैग के बारे में पढ़ा था, ठीक है? तो मैंने बी आर लिखा। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। तो देखिए, जैसे कि बी आर टैग डालते ही यहाँ पे क्या हुआ, वेलकम टू डेवलपर अभिषेक चैनल, जो यूट्यूब चैनल साथ में था वो नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेक, इसका काम बी आर होता है ब्रेक के लिए, और ये सेंटेंस को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर देता है। अब एक और हम जाते हैं, जैसे कि इसके बाद हमने पढ़ा था एच आर, ठीक है? तो एच आर क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? तो देखिए क्या होता है मैजिक, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। तो अब थोड़ा सा एट्रीब्यूट वैल्यूज के साथ खेला जाए। तो जैसे कि हम कर देते हैं साइज इक्वल, लेट्स से 5 कर देते हैं, ठीक है? साइज 5 कर दिया। अब देखिए चेंज कैसे आता है। आपको चेंज नहीं दिख रहा है ना अभी क्या हुआ? मैं इसको कलर के साथ चेंज आपको दिखाता हूँ। सी एल ओ कलर कौन सा चाहिए, कलर, कलर रेड, रेड करें? चलिए रेड करते हैं। रेड हुआ, ओके रेड हो गया, ठीक है? अब आप देख सकते हैं। अब देखिए साइज का मैजिक, साइज इक्वल 5, खाली देखिए, ओके, देखे? तो इस हिसाब से आप साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट वैल्यूज से आप एस्टीमेट का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। तो है ना एक इंटरेस्टिंग बात। तो अब आते हैं कि कौन कौन से एस्टीमेट टैग होते हैं, कौन कौन से यूज करने चाहिए, किसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट है, वो पता कैसे चलेगा? तो इसमें आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन। तो एक बात आप याद रखिए कि अगर आप कोडर बनने, प्रोग्रामर बनने, डेवलपर बनने, जो भी, मतलब एक बात कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अपडेट रहना जरूरी होता है। क्योंकि क्या है टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में कि हर दिन अपडेट्स आते रहते हैं हर महीने के। तो आपको अपडेट रहेंगे तो आपको पता लगेगा, नहीं तो फिर पुराना प्रोग्राम यूज करेंगे, वो सपोर्टेड नहीं करने, सपोर्ट करना बंद कर देगा कुछ समय बाद। तो उसके बाद फिर आपका थोड़ा सा वो चलेगा नहीं, इतना ढंग से एफिशिएंट नहीं देगा। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी कभी प्रोग्राम्स में एरर्स भी आ जाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए अब मैं आपको 3 रिसोर्सेज बताने वाला हूँ। MDN, W3 Schools और devdocs.io। MDN और W3 स्कूल मेरे को पहले से पता था, W3 स्कूल्स मेरा पर्सनल फेवरेट है। और डेव डॉक्स के बारे में आज पता चला, जो कि बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो हम जाते हैं एमडीएन में, ठीक है? तो एमडीएन में जैसे गए हम, तो एमडीएन में जाते ही यहाँ पे हम देखते हैं ये जो आगे गाइड्स एचटीएमएल, ठीक है? एचटीएमएल में गए, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जो इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल गए, तो यहाँ पे जैसे कि देखिए, एक सेकेंड, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ आ गया, एचटीएमएल हो गया, क्या क्या होता है, सी एवरीथिंग आ गया यहाँ पे, गाइड स्टार्टेड। तो ये आ गया, मतलब आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे मिल सकती है एचटीएमएल के बारे में, सीएसएस के बारे में। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में गए, तो इंट्रोडक्शन ओवरव्यू किया, गेटिंग स्टार्टेड, प्री रिक्वेस्ट ये बता रहा है। प्री रिक्वेस्ट तो इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट अभी मैंने देखी थी कौन सी, जैसे कि ये आ गया। तो एचटीएमएल टैग्स बहुत से होते हैं, जैसे टाइटल टैग हो गया, पी टैग हो गया, फिर यहाँ पे जैसे मैंने बोला था ना, अभी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, मैंने स्टार्टिंग बोलता, स्टार्टिंग ओपनिंग कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये आ गया पी टैग हो गए, और जैसे कि ईएम टैग होता है, बहुत से होते हैं ऐसे टैग्स, बहुत से होते हैं, और उसकी वैल्यूज भी बहुत सी होती है। अब जाते हैं दूसरी W3 स्कूल्स में। तो ये आ गया W3 स्कूल्स, और इसका यूआई चेंज हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है, तो आपको एक्सेस करने में आसानी होगी। तो जैसे हम एचटीएमएल में गए, तो यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रक्चर वे में, क्योंकि आपको एचटीएमएल एलिमेंट सीखना होगा, एट्रीब्यूट सीखना होगा, कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं एलिमेंट्स के बारे में, क्या होता है एलिमेंट्स। ये फिर एट्रीब्यूट्स, जैसे कि स्पेसिफिक टैग के लिए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होती है, ठीक है? जैसे आईएमजी के लिए एसआरसी सोर्स जो हो गया, वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हो गया। लेकिन ग्लोबल एट्रीब्यूट्स भी नाम की चीज़ है। उसका मतलब क्या है, वो ज़्यादातर हर एक एचटीएमएल टैग में यूज़ हो जाता है। जैसे कलर, मेरे ख्याल से कलर एक ग्लोबल टैग है। तो इस हिसाब से हो गया, लेकिन मे बी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होंगी जहाँ पे वो अप्लाई नहीं होता होगा। तो ये चीज़ हो गया। हमने ये भी कर लिया। अब एक लास्ट वाले रिसोर्स पे जाते हैं, devdocs.io। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी बहुत स्ट्रक्चर वे में है, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन, कुछ ज़्यादा वो नहीं। तो एचटीएमएल, अब देखिए इसमें आपको एक फ़ायदा क्या है कि कितने टोटल एलिमेंट्स है, 137, आपको ये भी डिटेल दे रहा है। कितने एट्रीब्यूट्स है, 174, तो आपको वो भी पता चल जाएगा। अब जैसे कि हम इसमें एचआर में जाते हैं,
तो एचआर हमने हॉरिज़ॉन्टल के बारे में किया था अभी। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एचआर कौन-कौन से एट्रिब्यूट्स हो गए, अलाइन, कलर, नो शेड, साइज़, विड्थ, उसको किस हिसाब से क्या-क्या वैल्यूज़ है, जो भी है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ इस वीडियो के लिए, मतलब इस वीडियो के देखने के बाद, कि आपको जाके आपको करना क्या है, आपको वो तो ये डॉक्यूमेंट्स को जाके आप लोग को देखना है, ज़्यादा नहीं देखिएगा, लेकिन एक ओवरव्यू लीजिए कि क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे होता है, और फिर क्या बोलते हैं, आप वो जो कोड पेन पे एक्सरसाइज़ किया है, ट्राई कीजिए, फन एक्सरसाइज़ है, कोई टेंशन मतलब मज़े लीजिए। जो गलतियाँ होती हैं कीजिए, कोई टेंशन नहीं, गलतियों से ही सीखते हैं हम। तो ये फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए ये वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा अगर वो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दिस इज़ लास्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़। थैंक यू।